बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लिस्ट की सेकंड टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली टाइप थी हमारे पास फिक्स्ड टाइप थी, फिक्स्ड यानी लेंथ थी। और जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास ग्रोएबल है। फिक्स्ड को हमने डिस्कस किया था कि उसका साइज फिक्स्ड होता है और वो रन टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, जबकि हमारे पास जो ग्रोएबल होती हैं उसका साइज हमारे पास फिक्स नहीं होता और वो रन टाइम पे चेंज होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अरे लिस्ट आ रही है, कोई लिस्ट आ रही है जिसका साइज हमेशा रन टाइम पे यानी यूजर एंड पे चेंज होता जा रहा है। जैसे हम प्रोफेशनली जब कोई ऐप क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक ऐप होती है जिसका साइज जो जिसके अंदर डाटा सेव होता जाएगा, यूजर की डिटेल सेव होती जाएगी, वो हमारे पास रन टाइम होगी जिसका साइज रन टाइम पे ही चेंज होता जाएगा, वो सेम नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको पहले ही मेरे ख्याल में बता चुका हूँ कि ये वीडियो हमारी ज़रा लंबी होने लगी है क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर कवर करने हैं। एक हमने फीचर ये कवर करना है कि अरे हमारे पास लिस्ट के अंदर ऐड न्यू वैल्यू को कैसे ऐड करें और मल्टीपल लिस्ट को कैसे एक लिस्ट के अंदर ऐड करें, इंसर्ट करें एक स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक आइटम को कैसे इंसर्ट करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 आइटम है और 9वें आइटम की जगह पर हम किसी एक और को इंसर्ट करें, हम पूरी लिस्ट को रिप्लेस करना चाहें। इसी तरीके से हम रिमूव करना चाहें और किसी एक खास पॉइंट को रिमूव करना चाहें, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहें या उसकी रेंज को कम करना चाहें। इसी तरीके से हम उस लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये ज़रा वीडियो लंबी होगी तो पेशेंट रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा उससे सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आप नई चीज़ें सीखेंगे। अब हम इसके एग्जांपल के साथ मैं ग्लोबल लिस्ट की ज़रा आपको डेफिनेशन पढ़ के डेफिनेशन जो यानी इसको ग्लोबल लिस्ट किसे कहते हैं, ऐसी लिस्ट जिसको हम रन टाइम पे जिसका साइज हमें पता ना हो और वो रन टाइम पे मॉडिफाई होता जाए उसका साइज, तो ऐसी लिस्ट को हम ग्लोबल लिस्ट कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट का साइज हमें ये देखिए हमारे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमें वार से लिस्ट को बनाते थे, यानी ये वेरिएबल एक हमारे पास डाटा टाइप थी जो सबको होल्ड करती थी। हाँ, एक और चीज़ आप नोट कर लें, जो हमारे पास लिस्ट होती थी, फिक्स्ड लिस्ट होती थी, उसका साइज हम इसी तरह जब हम फिक्स्ड लिस्ट होती थी यहाँ पे हम उसके न्यू का ऑब्जेक्ट कीवर्ड पास करके हम लिस्ट पास करते थे। लिस्ट को एम्पटी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू दे देते थे कि 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बता देते थे। मगर इसके अंदर कुछ तब्दीली है कि हम एम्पटी लिस्ट अरे पास कर देते हैं। उस एम्पटी लिस्ट के बाद हम जो हमारे पास लिस्ट आई है, जैसे कि हमने लिस्ट 1 से ऐड किया है, तो हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पास करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं ऐड करता हूँ कि हमारे पास है लिस्ट के अंदर, हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे वैल्यू 10, ये पोजीशन 1 पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसे रेप्लिकेट करता जाऊंगा। रेप्लिकेट करने के लिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता जा रहा हूँ। आप एक चीज मैं इसे रन करता हूँ, आप चेक करिएगा। प्रिंट स्टेट इसकी प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिस्ट 1 को पास कर दिया है। लिस्ट 1 एंड पे मैं इसे रन कर रहा हूँ। रन करने से एक चीज़ आप देखिएगा,
मेरे पास देखिए कि मैंने एम्प्टी लिस्ट पास की है। एम्प्टी लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ रन टाइम पर। अगर मैं इसे डबल कर दूं इन सारी वैल्यू को, तो आप फिर देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। देखिए मैंने इसे रन किया दोबारा, तो देखिए लिस्ट हमारी पूरी डबल की डबल हो गई है। देखिए 10, 22, 23, 33 से 44 तक आया, तो इससे दोबारा रिपीट हो गई है। ये है हमारी एक एग्जांपल होगी है ग्रोएबल लिस्ट की। और इसी तरह मैं इसे की दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये हमने किया है एम्प्टी लिस्ट के साथ। अगर हम उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना चाहें, उसे इनिशियलाइज करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे। हमने तो एम्प्टी अभी इनिशियलाइज किया, चलें उसे देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी है, हम इसे एग्जांपल 2 का नाम दे देते हैं, एग्जांपल 2। अब हम देते हैं लिस्ट 2 इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए लिस्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द लिस्ट। तो इसके बाद हम इसे वही तरीके से लिस्ट 2 के नाम से इसके ऑब्जेक्ट के ऐड करेंगे। मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 22 एंड में सेमी कॉलम, मैं इसका रेप्लिका क्रिएट कर देता हूँ 23, 33, इसी तरह रेप्लिकेट ताकि टाइम सेव हो। अब मैं इस जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट लिस्ट 2 एंड में सेमी कॉलम याद करके दें, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अब देखें एक एरर आया है, एरर चेक करते हैं। आपको मैं एरर क्या बताता हूँ, क्या एरर है, कैन नॉट यूज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिस्ट। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने फिक्स्ड लिस्ट में हमने डॉट फील्ड लगाया था, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एम्प्टी है, एम्प्टी का जो इसके चेक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम पास करेंगे कि ग्रोएबल फॉल्स तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसका ग्रोएबल फॉल्स होता है, तो हम उसे ट्रू कर देंगे। ग्रोएबल कॉलन ट्रू। अब इसे रन करके देखते हैं क्या हमारे पास आता है आंसर। देखिए हमारी अरे बिल्कुल सक्सेसफुली रन, हमारी लिस्ट सक्सेसफुली रन हो गई है। और उसके कंस्ट्रक्टर वाली लिस्ट जैसे हमने उधर पास की थी। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जब लिस्ट क्रिएट करनी है उसे एम्प्टी पास कर दें, ताकि ये आप इस एरर से सेव रह जाए। इसके अलावा हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने पहले ग्रोएबल लिस्ट को पढ़ना है, ग्रोएबल लिस्ट के बाद हमने ऐड को पढ़ना है, ऐड ऑल को पढ़ना है, इंसर्ट को पढ़ना है, इंसर्ट ऑल को पढ़ना है। अब हम पढ़ने लगे हैं ऐड को। यानी ऐड क्या काम करता है, ऐड का जो फंक्शन है लिस्ट के अंदर, ग्लोबल लिस्ट के अंदर, जब हम एग्जांपल इसे कमेंट करके लिख देते हैं कि एग्जांपल 3। आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट ये है, इसके अंदर जब आप क्रिएट करें तो आपने मुझे इससे लिस्ट क्रिएट करके देनी है। मुझे आपने असाइनमेंट आपने मुझे अरे लिस्ट एक क्रिएट करके देनी है स्ट्रिंग के अंदर। मैंने इंटीजर की लिस्ट क्रिएट किया, आपने स्ट्रिंग की अरे को प्रिंट कराना है और उसे कमेंट के अंदर लाजमी पुट करना है, ताकि पता लगे कि आपकी परफॉर्मेंस और आप किस लेवल पे जा रहे हैं। और इसके बाद आपने मुझे इसी के अंदर सेम मैंने इंटीजर के अंदर असाइन काम किया है, आपने मुझे स्ट्रिंग के अंदर काम किया है। अगर आपको नहीं समझ लग रही तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट आपके लिए स्ट्रिंग का वीडियो बना के शेयर करूंगा, या आपको इंडिविजुअली उसी कमेंट के नीचे आपको बताऊंगा कि इसी तरह आपने स्ट्रिंग के अंदर कैसे काम करना है। अब हमारे पास आ जाती है एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 के अंदर हम यूज करने लगे हैं ऐड का फंक्शन।
ऐड का मेथड कह दें। ऐड के मेथड क्या काम करता है, जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारी लिस्ट के लास्ट पे, जैसे ये लिस्ट का लास्ट है, तो ये हमारे लास्ट पे एक नया, लास्ट पे जो हम नया वैल्यू ऐड करेंगे वो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। मैं इसीलिए एक नई बना देता हूँ वार लिस्ट 3। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मेरे पास ये लिस्ट आ गई है। और इस लिस्ट को मैं ऐड कर देता हूँ, लिस्ट 3 कर देता हूँ, लिस्ट 3 डॉट ऐड। मैं कर देता हूँ, हमारे पास 2 2 3 3 4 4 5 6 है, हम 6 कर देते हैं। और इससे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट की प्रिंट की कमांड चला देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ऐड होने से पहले हमारे पास क्या रिस्पॉन्स था, ऐड होने के बाद हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए रन करते हैं और चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। हाँ, इसके अंदर आपको असाइनमेंट ये है कि आपने इसके अंदर कनकैटिनेट करके मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करा के देनी है कि स्ट्रिंग ये प्रिंट करानी है कि लिस्ट 3 कनकैटिनेशन के साथ हुई पड़ी हो आपकी। एक कनकैटिनेट करके मुझे यहाँ पे लिस्ट 3 आपने प्रिंट करा के देना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें ऐड ऑल फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ऐड ऑल फंक्शन के अंदर हम दो लिस्ट को क्रिएट करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसे एग्जाम्पल 3 का नाम देता हूँ। एग्जाम्पल 3 हमने कर लिया, एग्जाम्पल 4 का नाम देता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ ऐड ऑल मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि हम दो लिस्टें क्रिएट करेंगे। हमारे पास 3 लिस्ट है, जिसे मैं 4 कर देता हूँ, इससे मैं 5 कर देता हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं, हम लिस्ट 4 के अंदर लिस्ट 5 को ऐड करेंगे। अब लिस्ट 5 कैसे ऐड होगा, जो हमारे पास लिस्ट 5 के वैल्यू को भी मैं चेंज कर देता हूँ। हमारे पास 5 है, मैं 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ और 9, ये 0। जब ये लिस्ट 5 एंड होगी तो लिस्ट से ये ऐड होके यहाँ से फिर ये इसके पीछे रेप्लिकेट हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं इस कमांड को उड़ा देता हूँ ताकि पता चले। मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल दी थी, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट दी थी। एग्जांपल 3 के अंदर असाइनमेंट आपकी थी कि यहाँ पे आपने कनकैटिनेट करना था। तो अगर आपने वो कनकैटिनेट कर लिया है ठीक, अगर नहीं किया तो इस यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कैसे कनकैटिनेट होगा। लिस्ट 4 मैं एक ही लाइन के अंदर सारा काम कर देता हूँ। ये लिस्ट 4, इससे मैं कहता हूँ लिस्ट 4 होगी हमारे पास। यहाँ से आफ्टर द concatenation list 5 is मैं इसे रन करता हूँ। सही, अब आपने देखा कि लिस्ट 4 हमारे पास ये कनकैटिनेट हो गई थी। आपके पास जो एग्जांपल 3 की असाइनमेंट थी वो भी कवर हो गई है। यहाँ पे आफ्टर द कनकैटिनेशन हमारे पास ये। अब हमारे पास जो कनकैटिनेट होने के बाद लिस्ट आएगी वो क्या होगी, वो ये हमारे पास आएगी। मैं इससे उड़ा देता हूँ क्योंकि हमने एक ही लाइन में दोनों को प्रिंट करा दिया था। अब हम ऐड करेंगे एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर, तो इस तरह होगा। हम लिस्ट 4 के अंदर लिस्ट 5 को ऐड कर देते हैं। ऐड ऑल, याद रखिएगा ऑल का ए बड़ा हो, अदरवाइज एरर आ जाएगा क्योंकि ये
केस सेंसिटिव भी है और सेमी कॉलम वगैरह का भी आपने ख्याल रखना होता है डॉट के अंदर। मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया तो मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। प्रिंट लिस्ट 4 मैं ऊपर से चेक करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 6 के ये 5 के बाद 6 ऐड होगा, 5 के बाद 6 ऐड हुआ है 7 8 9 0। ओके, हमारी ये ऐड ऑल क्या फंक्शन भी हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इंसर्ट। इंसर्ट का एक स्पेसिफिक जगह पे किसी एक वैल्यू को इंसर्ट करने को हम इंसर्ट करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक पोजीशन और इंडेक्स पर एक स्पेसिफिक वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। चलें हम चेक करते हैं इंडेक्स का फंक्शन कैसे काम करेगा। हम इसे कहते हैं इन एग्जाम्पल। चलें यहाँ पे कमेंट करके हम देते हैं EXAMPL एग्जाम्पल। हमारे पास 4 हो गया, अब 5 करते हैं। चले हमारे पास एग्जाम्पल 5, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे कमेंट करके बताते हैं कि ये हमारे पास इंसल्ट करे एक आइटम को। इंसल्ट का फंक्शन, इस लिस्ट को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें हमारा टाइम सेव हो। इसके अंदर आपको ये असाइनमेंट ही है कि आपने स्ट्रिंग की एक असाइनमेंट स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ऐड टू लिस्ट ऑफ, ऐड टू स्ट्रिंग लिस्ट इन द थर्ड लिस्ट। चलिए आपका ये इम्तिहान भी देख लेते हैं, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये चैलेंज अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो तब भी आपने मैसेज कर देना, मैं आपको एक इसका सलूशन दे दूंगा कमेंट के अंदर या एक वीडियो के अंदर। तो चलते हैं देखते हैं इसके बाद क्या होता है। हमारे पास आ गई लिस्ट। इंसल्ट हमारे पास हो गया। इंसल्ट नहीं, हाँ इंसल्ट हम कर रहे थे। इंसल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इंसल्ट के अंदर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम किसी खास वैल्यू को खास इंडेक्स पर वैल्यू को सेव कराते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये लिस्ट है, इससे मैं उड़ा देता हूँ। यानी हमारे पास ये 6 नंबर है, तो यहाँ इससे हम क्या करेंगे, इससे मैं प्रिंट कराता हूँ। इससे मैं प्रिंट यहाँ से कॉपी किया, इसे पेस्ट किया और 6। अब चेक करिएगा कि जो हमारे पास लिस्ट है 6 का जो डाटा है वो ये है। मैं इधर कंकैटिनेट भी कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलता जाए कि हमारी लिस्ट कौन सा डाटा। एग्जाम्पल 5 लिस्ट 6, इसे कंकैटिनेट कर दो एग्जाम्पल 6 के साथ। अब प्रिंट करो ताकि पता चलता जाए कि कौन सी लिस्ट के साथ कौन सा डाटा मर्ज हो रहा है। अब ये आपने देख लिया। अब मैं इस पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स, कौन सा स्पेसिफिक इंडेक्स पे मैं अब करना चाहता हूँ कि मेरे पास 6 के बाद एक वैल्यू ऐड हो। वो वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास लिस्ट 6 है। लिस्ट 6 के अंदर इंसर्ट हो वैल्यू। मैंने आपको पहले भी जब पढ़ा रहा था, लिस्ट के अंदर लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर 0 से स्टार्ट होती है तो मेरे पास 6 के बाद जो है 6 0 पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे होगा 1। तो मैं 1 पे ऐड, पोजीशन मेरी 1 है, पोजीशन 1 पे मैं करना चाहता हूँ 0 0। मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करने के बाद इसे लिखता हूँ आफ्टर इंसल्ट इन लिस्ट 6
चेक करें आफ्टर इंसर्ट लिस्ट 6 हमारे पास 1 पोजीशन पे 00 ऐड हो गया। इसके बाद इंसर्ट आल का मेथड हम पढ़ना चाह रहे हैं। इंसर्ट आल का मेथड भी सेम ऐसे होगा जैसे हमने ये वाला मेथड पढ़ा था। कौन सा मेथड? इंसर्ट ऐड आल वाला। अब इसके अंदर आपकी असाइनमेंट ये बनती है कि हर एटम के, ये कम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए। आप इसके अंदर क्या करें, चलिए आप बाकी असाइनमेंट करें। इसके अंदर आप अपनी जो आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को सेंड कर दें कि मुझे पता चले कि आपने इस एग्जाम्पल 5 की प्रैक्टिस भी की है या नहीं की है। इंसल्ट आल का अब हम कमांड चलाने लग गए हैं। इंसल्ट आल में हम क्या इंसल्ट आल में हमारे पास जो आएगी वो इस तरह होगी कि हम कब इंसल्ट आल का मेथड है और एग्जांपल हमारे पास होगी 6, एग्जांपल 6 और लिस्ट होगी हमारे पास 7। इसे कॉपी कर लेते हैं। इस लिस्ट हमारे पास होगी 7, एग्जांपल 6, लिस्ट 7। मैं एक और लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ, वो ऊपर से मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी। इस लिस्ट को मैं इंसर्ट करता हूँ किस पोजीशन पे? मैं पोजीशन 1 यानी सबसे पहले वो क्या ऐड आल के अंदर क्या हुआ था? ऐड आल के अंदर मेरे पास यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसल्ट आल। याद रखिएगा ऐड आल के अंदर आपने क्या किया था, ये देखिए ऐड आल के अंदर आपने किया था, वो जब ऐड होता था तो वो लास्ट में आता था। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इससे पूरी लिस्ट को कॉपी करता हूँ। लिस्ट को कॉपी करने के बाद मैं इस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास अब क्या होगा, जो मेरी पोजीशन 0 है उस पोजीशन 0 पे यानी बिगिनिंग में इसके स्टार्ट में ये ऐड हो जाए ये डाटा। इसे मैं चेंज कर देता हूँ। क्यों? अब ये बताइएगा कि ये रन होगा। मैंने इस स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। अब चले देखिएगा, आपका इम्तिहान है। आप कमेंट में पहले बताइएगा रन होने से पहले कि क्या ये रन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या जवाब आएगा, आपने इसका यहाँ पे पॉज करके मुझे बताना है। अगर होगा तो क्या जवाब आएगा, नहीं होगा तो क्या एरर आएगा। एरर मुझे बताना है आपने यहाँ पे। ये आपकी असाइनमेंट होगी। अब देखें ये एरर आ गया। एरर क्या आया? एरर अनडिफाइंड सेम अनडिफाइंड नेम आ गया। अनडिफाइंड नेम क्या नेम आया? क्योंकि लिस्ट जो स्टोर होती है सेम डाटा टाइप हमेशा लिस्ट होती है। अगर इंटीजर की लिस्ट है तो वो इंटीजर होगा, अगर स्ट्रिंग की लिस्ट है तो स्ट्रिंग होगा, अगर किसी और चीज़ की लिस्ट है तो वो वही होगी, सेम डाटा टाइप होगी। आप डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। ये लिस्ट की ये खूबी है। अब ये देखें कि हमारे पास, मैं अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 9 के बाद ये सारा स्टोर हो। तो अब 9 कौन सी पोजीशन पे है? 0 1 2 3 3 पे है। मैं 9 है तो मैं 4 पे ऐड करना चाहता हूँ 9 के बाद को। तो चेक करें क्या ऐड होता है। मेरे पास कौन सा है? 9। 9 से पहले क्या आना चाहिए? 4 4। 9 के बाद क्या आना चाहिए? 4 4। 9 से पहले 8 8 आना चाहिए। ठीक है, कामयाबी सक्सेसफुल हमारे पास ये इंसल्ट आल का मेथड हो गया। अब हमारे पास कौन सा बचता है? हमारे पास इंसल्ट आल हो गया। क्योंकि अब ये वीडियो 24 मिनट की हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पॉज किया जाए। बाकी जो रिमूव वाले फंक्शन है, मैं इस रिमूव और अपडेट वाला लिस्ट पर फंक्शन है, और एक और फंक्शन भी है
मर्ज करने वाला लिस्ट को मैंने वो पढ़ा भी दिया। तो ये रिमूव वाले मैं आपको अगली इसके अंदर पढ़ाता हूँ। यहाँ तक आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रैक्टिस लाजमी करें, जो प्रैक्टिस करें उसे कमेंट के अंदर पेस्ट करें ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो कि आपने काम भी किया, मेरी मेहनत कुछ रंग लाई है। जज़ाकल्लाह खैर। अगर अच्छी लगी है तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगी, कोई अपडेट है आपकी तरफ से, सजेशन है, तो मेरे लिए काबिल एहतराम होगी। अल्लाह हाफिज़।